हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आपकी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 8 के प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 का हल करना सीखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। दूसरा है, विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। देखिए, मान लीजिए ABCD एक आयत है। क्या है? आयत है। तो आइए लगाया जाए। क्या है? दिया है ABCD एक आयत है। क्या कर रहा है? ABCD एक आयत है। विकर्ण AC कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? पहला है, ABCD एक वर्ग है। क्या सिद्ध करना है? ABCD एक वर्ग है। और दूसरा भाग इसी में है, क्या सिद्ध करना है? BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। इतना तो दिया है। अब आइए हल करना देखते हैं। देखिए, यह दिया है आयत है। हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है, समकोण होता है। और आमने सामने की भुजाएं, यह भुजा इसके बराबर होती है, यह भुजा इसके बराबर होती है। इतना आयत में हम जानते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। तो आइए देखते हैं क्या करा। AC दोनों कोणों को विभाजित करता है। आइए इसका नामनेशन कर लेते हैं। इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण 4। अब देखिए, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, सवाल में दिया है। और कोण 3 बराबर कोण 4 दिया है, सवाल में दिया है। अब देखिए, कोण 1 बराबर कोण 4 के होगा। कोण 4 के क्यों? एकांतर कोण है। एकांतर कोण है। क्यों एकांतर कोण है? आयत की आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, यानी AB समानांतर हो गया DC के। AC तिर्यक रेखा है, इसलिए 2 बराबर 4 के होगा। और BC समानांतर AD है, AC तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4 के होगा। इसी तरह से कोण 2 बराबर किसके होगा? कोण 3 के। यह भी क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण है। अब आप देखिए, कोण 1 बराबर कोण 2 के है। आइए यहाँ इसका समीकरण मान लेते हैं। या समीकरण 1 है, या समीकरण 2 है, या समीकरण 3 है, और या समीकरण 4 है। अब आप देखिए, कोण 1 बराबर कोण 2 के है। देखिए, कोण 1 बराबर कोण 2 के है, और कोण 2 बराबर कोण
3 के है, कोण 1 बराबर कोण 2 के है, कोण 2 बराबर कोण 3 के है। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 4 से। अब देखिए 1 बराबर 2 है और 2 बराबर 3 है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3, यानी कोण 1 बराबर कोण क्या हो गया 3, कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया। इसलिए AD बराबर DC क्या हो गया। अब चाहे तो लिख लीजिए, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है। AD बराबर DC हो गया। क्या हो गया, AD बराबर DC। अब इसे आप चाहें तो समीकरण 5 मान लीजिए। अब इसी तरह से आप देखिए, कोण 1 बराबर कोण 2 के है, कोण 1 बराबर कोण 2 के है, और कोण 2 बराबर कोण 3 के है, कोण 2 बराबर कोण 3 के है, और कोण 3 बराबर कोण 4 के है, कोण 3 बराबर कोण 4 के है। देखिए यहाँ से कोण 3 बराबर कोण 4 से है। तो आइए ले लेते हैं संबंध 2 और 3 बराबर किसके है, 4 के है, और कोण 3 बराबर कोण 4 के दिया है, और कोण 2 बराबर कोण 3 के है। देखिए यहाँ से कोण 2 बराबर कोण 3 के है, संबंध 2 और 4 से। अब देखिए 2 क्या दिया, कोण 3 बराबर कोण 4 के है, कोण 3 बराबर कोण 4 के। अब यही कोण 4 बराबर किसके है, 1 के है, ये हो जाएगा कोण 1, यानी हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 1। अब कोण 3 बराबर कोण 1 हो गया, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 1 तो सिद्ध किया जा चुका है, कोण 3 बराबर कोण 1 सिद्ध किया जा चुका है। हमें सिद्ध करना कोण 2 बराबर कोण 4 के। अब यहाँ कोण 3, देखिए कोण 3 बराबर कोण 2 के है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ लिख दिया जाए कोण 2 बराबर कोण 3 और 4 से ये हो गया, और 2 में कहाँ दिया है, कोण 3 बराबर कोण 4 के है। क्या है, कोण 3 बराबर कोण 4 के है, ठीक। और यही है कोण 4 बराबर कोण 1 के। तो हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4 के, क्या, कोण 2 बराबर कोण 4 के, कोण 2 बराबर कोण 4 के। देखिए 2 बराबर 3 के है, 3 बराबर 4 के है, 4 बराबर 1 के है। तो हम इसमें से किसी को बराबर लिख सकते हैं, कोण 2 बराबर कोण 4 के। अब जब कोण 2 बराबर कोण 4 के हो गया तो क्या हो जाएगा, BC बराबर AB, BC बराबर AB, BC बराबर AB। अब आप देखिए यहाँ क्या निकल गया, AB बराबर निकल गया BC, और यहाँ क्या निकल गया, AD बराबर DC। देखिए AB बराबर BC और AD बराबर BC। देखिए AB बराबर BC है,
और ए डी बराबर डी सी है। अब हम जानते हैं यह आयत है, दिया है ए बी सी डी एक आयत है, अतः आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ए बी बराबर होगा डी सी और ए बी बराबर डी सी होगा और ए डी बराबर क्या होगा बी सी। अब देखिए ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर बी सी, ए डी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और यह आयत है, दिया है आयत का प्रत्येक कोण समकोण है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा भाग विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। क्या अब इसमें दिखाना है कि बी डी, अब दूसरा कह रहा है बी डी इस दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। मान लीजिए यह कोण 5 है, यह 6 है, यह 7 है, यह 8 है। ठीक, तो आइए देखते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, देख रहे हैं ए बी बराबर ए डी सिद्ध किया गया है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ए बी के सामने कोण 6 बराबर होगा, इसके सामने का कोण 6, इसके सामने का कोण 8 बराबर होगा कोण 8। ठीक, अब त्रिभुज बी सी डी में, इसमें भी क्या है, बी सी बराबर सी डी सिद्ध किया गया। बी सी बराबर सी डी सिद्ध किया गया तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो बी सी के सामने का कोण 5 और सी डी के सामने का कोण 7, ये बराबर हो गया। ठीक, अब कोण 5 बराबर होगा कोण 8 की, क्यों, एकांतर कोण है, कोण 5 बराबर, देखिए कोण 5 बराबर कोण 7 के है, कोण 5 बराबर कोण 8 के है, इसलिए कोण 7 बराबर कोण 8 हो गया। कोण 7 बराबर कोण 8 हो गया। इसी तरह से अब देखिए क्या दिया है, कोण 5 बराबर कोण 7 के, कोण 5 बराबर कोण 7 के और कोण 6 बराबर कोण 7 के, कोण 6 बराबर कोण 7 के एकांतर कोण से। अब यहाँ लिख लेंगे कोण 6 बराबर कोण 7 एकांतर कोण, और कोण 6 बराबर कोण 8 के है, कोण 6 बराबर कोण 8 के है, कोण 6 बराबर कोण 8 के है और कोण 5 बराबर कोण 8 के है। कोण 5 बराबर कोण 8 एकांतर कोण से है और कोण 6 बराबर कोण 8 हमें क्या सिद्ध करना है, ये 7 और 8 तो बराबर सिद्ध कर लिए, 7 8 बराबर सिद्ध कर लिए, यही था। अब हमें सिद्ध करना है 5 और 6 आपस में बराबर होगा। देखिए कोण 6 बराबर कोण 8 के हो गया
और यही कोण 8 बराबर कोण 5 के है। कोण 8 बराबर कोण 5, देखिए लिखा हुआ है, क्या लिख लीजिए, कोण 8 या कोण 5 बराबर कोण 8 के। कोण 5 बराबर कोण 8 के। अब देखिए ये दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए क्या होगा, कोण 5 बराबर कोण 6 हो गया। अब लिख देंगे, अतः BD दोनों कोणों B और C, B और D को समद्विभाजित करता है। यही रहा। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौवां, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP देखिए यह बराबर है BQ के। दर्शाइए कि त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB। APD यह त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज CQB, यह त्रिभुज सर्वांगसम है। देखिए चित्र आपके पुस्तक में दिया हुआ है, इसलिए आइए देखते हैं। पहला है क्या, त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में, APD तथा CQB में, इसमें APD तथा CQB में। अब देखिए हो जाएगा BC बराबर AD। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हम जानते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है और समांतर होती हैं, तो हमें बराबर लेना है। अब क्या हो गया, यह इसके बराबर हो गया और BC बराबर हो गया AD के। अब BQ बराबर DP दिया है, यह प्रश्न में दिया है, यह भुजा इसके बराबर है। और देखिए कोण QBC बराबर, यह कोण बराबर इस कोण को होगा PDA। कोण PDA क्यों बराबर हुआ, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। क्यों एकांतर कोण है, देखिए यह भुजा इस भुजा के समानांतर है, यह तिर्यक रेखा है, इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब देखिए तीन शर्त मिल गया, क्या, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अब इसलिए त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB किस आधार पर सर्वांगसम हुआ, यस सर्वांग समता
सर्वांग समता नियम से APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB, यही पहला सिद्ध करना था। अब आ जाइए दूसरा है, दूसरा सिद्ध करना AP बराबर CQ। त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB सिद्ध किया गया। क्या सिद्ध किया गया? जब यह त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए, इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। AP, देखिए AP इस कोण के सामने की भुजा AP बराबर हो जाएगा, यह कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने की भुजा CQ क्या हो जाएगा? CQ। क्यों? CPCT से। दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा है त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में AQB। अब आइए देखिए इसमें AQB, अब लेना है यह त्रिभुज AQB और CPD, अब यह त्रिभुज लेना है। अब इसमें भी लिख लिया जाए AB बराबर CD। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। अब BQ बराबर DP दिया है। यह BQ बराबर DP दिया है और कोण ABQ बराबर कोण CDP क्यों बराबर है? एकांतर कोण। अब देखिए यह भुजा इसके समानांतर है और यह तिर्यक रेखा है, इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अब देखिए 3 शर्त मिल गया। क्या? भुजा कोण भुजा, तो आप लिख देंगे इसलिए त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD। क्यों सर्वांग सम हुआ? किस आधार पर? यस सर्वांग समता नियम से। यही तीसरा सिद्ध करना था। अब आ जाइए चौथा पर। चौथा क्या सिद्ध है? AQ बराबर CP। त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD सिद्ध किया गया। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। AQ, अब देखिए AQ इस कोण के सामने की भुजा AQ है, यह कोण इसके बराबर इसके सामने की भुजा है CP। क्या हो जाएगा? AQ बराबर CPCT से। चौथा हो गया। अब पांचवा सिद्ध करना है APCQ समांतर चतुर्भुज है। देखिए अभी हमने निकाला है क्या? AQB
क्यू बराबर सी पी सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया। ए क्यू बराबर सी पी। अब देखिए यह भुजा बराबर इसके सिद्ध किया गया। और क्या सिद्ध किया गया? ए पी बराबर सी क्यू। क्या? ए पी बराबर सी क्यू, ये भी सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया। ए पी, अब देखिए ए पी यह है, यह भुजा बराबर इसके है। किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अतः क्या सिद्ध करना है? ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना था। ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए बी सी डी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए यही है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। ए पी और सी क्यू विकर्ण बी डी पर लंब है, यानी यह कोण 90 अंश का है, यह भी कोण 90 अंश का है। दर्शाइए कि पहला ए पी बी सर्वांग सम सी क्यू डी। तो आइए ले लेते हैं। 10वां प्रश्न है, क्या त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज सी क्यू डी में कौन कौन त्रिभुज लिया गया है? ए पी बी यह त्रिभुज और सी क्यू डी यह त्रिभुज लिया गया है। अब देखिए इसमें ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी क्या होगा? दिया है समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ लिख लेंगे आप समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती हैं। आप देखिए यह तो मिल गया इसके, और कोण देखिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अब कोण ए बी पी बराबर कोण सी डी क्यू, सी डी क्यू क्यों बराबर होंगे? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। देखिए यह रेखा इसके समानांतर है, यह तिर्यक रेखा है, इसलिए यह कोण बराबर इस कोण के होगा। अब देखिए 3 शर्त, वही तो 2 ही शर्त मिला, एक शर्त और चाहिए। अब देखिए इस त्रिभुज में ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कोण, देखिए इसमें ए पी बी बराबर 90 अंश है, और इसमें डी क्यू सी बराबर 90 अंश दिया है। अब देखिए 3 शर्त मिल गया। क्या? कोण कोण भुजा, देखिए कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा मिल गया, इसलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू डी किस आधार पर सर्वांग सम हुए? ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता
नियम से। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ए पी बी सर्वांग सम सी क्यू डी। अब देखिए, अब सिद्ध करना है ए पी। अब दूसरा भाग है त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू डी। सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया। अभी अभी सिद्ध किया गया है। तब इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। क्या संगत अंग आपस में बराबर होंगे? ए पी, इस कोण के सामने की भुजा ए पी है, यह कोण इसके बराबर है, इसके सामने की भुजा सी क्यू है। क्या हो जाएगा? इसलिए ए पी बराबर सी क्यू। किस आधार पर हुआ? सी पी सी टी से। आप जानते हैं सी पी सी टी का मतलब होता है ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत अंग आपस में बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, इतना सिद्ध करना था। अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।